नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर। झारखंड में नक्सल गतिविधियों को लेकर जवानों के लिए जारी की गई विशेष एडवाइजरी। झारखंड में नक्सली गतिविधियों को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में है। इसको लेकर झारखंड के जवानों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। मीडिया की खबरों को माने तो भाकपा माओवादी के नक्सलियों का खूनी क्रांति सप्ताह शुरू हो गया है। मीडिया की खबरों को माने तो यह सप्ताह 15 नवंबर तक मनाया जाएगा। इतना ही नहीं, नक्सली 16 से 22 नवंबर तक दमन विरोधी सप्ताह और 24 से 30 नवंबर तक शहीद सप्ताह मनाएंगे। बता दें कि इसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने नक्सली खतरे के मद्देनजर झारखंड के सभी जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया है। झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा नक्सली अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा जवानों की सुरक्षा के लिए विशेष एडवाइजरी भी जारी किया गया है। झारखंड के इन मेडिकल कॉलेजों में होगा नीट पीजी कोर्स के लिए नामांकन। झारखंड में छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खबर है कि झारखंड के इन 6 मेडिकल कॉलेजों में नीट पीजी कोर्स में एडमिशन होगा। मेडिकल काउंसिल कमेटी यानी एमसीसी ने पीजी कोर्सेज के लिए पूरे देश में काउंसलिंग शुरू कर दी है। इसके तहत ऑल इंडिया कोटे के सीटों को इस वर्ष 4 चरणों की काउंसलिंग से भरा जाएगा। खबरों की माने तो राज्य कोटा के 6 मेडिकल कॉलेजों में विद्यार्थी नीट पीजी कोर्स में एडमिशन ले सकेंगे। इसके तहत रिम्स रांची और एमजीएम जमशेदपुर से एमडीएस और डिप्लोमा कोर्स की 106 सीट और अवध डेंटल कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल जमशेदपुर में 21, हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल 7 व बनांचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गढ़वा 9 के कुल 37 सीटों पर नामांकन ले सकेंगे। वहीं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री के विभिन्न कोर्स के 63 सीट पर नामांकन मिलेगा। अब 14 नवंबर को होगी झारखंड में निर्धारित 13 नवंबर को होने वाले इनकी परीक्षा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनल कोर्स एग्जाम के लिए ग्रुप 2 पेपर 6 जिसका शीर्षक इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज है के पुनर्निर्धारण की घोषणा की है। खबर है कि शुरुआत में बुधवार 13 नवंबर 2024 के लिए निर्धारित यह परीक्षा गुरुवार 14 नवंबर 2024 को होगी। बता दें कि आईसीएआईसीए नवंबर फाइनल पुनर्निर्धारण एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक झारखंड के हजारीबाग, जमशेदपुर और झारखंड की राजधानी रांची, छत्तीसगढ़ के रायपुर और राजस्थान के झुंझुनू में स्थित एग्जाम सेंटर्स पर आयोजित की जाएगी। 13 नवंबर को झारखंड विधानसभा के लिए आम चुनाव और अन्य राज्यों में उपचुनाव के कारण शेड्यूल में बदलाव किया गया है। भारतीय रेलवे में नौकरी का शानदार मौका। 5,647 पदों पर बिना एग्जाम होगी सीधी भर्ती। रेलवे में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे एनएफआर ने अप्रेंटिस के 5,647 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन 3 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट nfr.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार का चयन योग्यता के अनुसार किया जाएगा। बता दें कि पदों से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यह भर्ती 5,647 पदों पर की जाएगी। झारखंड अलग होने के बाद से 78 से बढ़कर हुई 128 महिला प्रत्याशियों की संख्या। झारखंड में गठन के बाद से ही 78 से बढ़कर अब महिला प्रत्याशियों की संख्या 128 हो गई है। बता दें कि झारखंड में अब तक 4 विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। इस वर्ष के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। बता दें कि वर्ष 2005 से लेकर 2024 तक के विधानसभा चुनाव में झारखंड में महिला प्रत्याशियों की संख्या 78 से बढ़कर 128 पहुंच गई है। बता दें कि वर्ष 2005 में 78 महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी थीं। इनमें से 3 महिलाओं ने जीत दर्ज की थी।
खबर है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में महिला प्रत्याशियों की संख्या बढ़कर 107 हो गई थी। इनमें से 8 को जीत मिली थी। वहीं वर्ष 2014 के चुनाव में महिला प्रत्याशियों की संख्या 111 थी। करोड़ों रेल यात्रियों को आईआरसीटीसी का बड़ा तोहफा। टिकट बुकिंग से लेकर सभी काम करेगा ये एक ऐप। करोड़ों रेल यात्रियों को आईआरसीटीसी जल्द ही बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। भारतीय रेलवे जल्द ही एक ऐसा सुपर ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है जो यात्रियों को एक ही जगह पर कई सारी सुविधाएं देगा। बता दें कि इस नए ऐप के जरिए यात्री प्लेटफॉर्म टिकट खरीद सकेंगे, ट्रेन टिकट बुकिंग कर सकेंगे, ट्रेन का टाइम पता कर सकेंगे और कई अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। दरअसल इस सुपर ऐप के जरिए रेलवे कई अलग अलग ऐप्स को एक में मिलाने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि अभी तक ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट, खाना ऑर्डर करने के लिए आईआरसीटीसी ई कैटरिंग, फूड ऑन ट्रैक, फीडबैक देने के लिए रेल मदद जी हाँ, अनरिजर्वेड टिकट के लिए यूटीएस और ट्रेन की जानकारी के लिए नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम जैसे अलग अलग ऐप्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन नए साल से इस ऐप की शुरुआत हो सकती है और यात्रियों को ही एक ही प्लेटफॉर्म पर कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली ने भी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स सीआरआईएस के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ता रेलवे की सिक्योरिटी, ट्रैफिक टाइम टेबल और अन्य पहलुओं में सुधार के लिए काम करेंगे। इस तरह से भारतीय रेलवे तकनीक का इस्तेमाल करके यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एटीएम से नगद निकासी की सीमा। एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक अब निकाल सकेंगे इतना कैश। एटीएम से नकद निकासी की कुछ सीमाएं हैं और ये हर बैंक में अलग अलग निर्धारित हैं। ग्राहक अपने बैंक से कितनी नकदी निकाल सकता है यह उसके पास मौजूद कार्ड के प्रकार पर निर्भर करता है। एसबीआई ने सीमा को 40,000 से घटाकर 20,000 कर दिया है। ऋणदाता की वेबसाइट के अनुसार एसबीआई क्लासिक और मेट्रो डेबिट कार्ड पर लागू नए एटीएम कार्ड, जी हाँ, एटीएम नकद निकासी नियम 31 अक्टूबर से लागू होंगे। आईसीआईसीआई बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कोई भी ग्राहक इसके किसी भी एटीएम से प्रतिदिन 50,000 रुपये तक निकाल सकता है। एसबीआई ने एटीएम से नकद निकासी की सीमा 40,000 से घटाकर 20,000 रुपये कर दी है। नए एटीएम नकद निकासी नियम एसबीआई क्लासिक और मेस्ट्रो डेबिट कार्ड पर लागू है। एसबीआई के डेबिट कार्ड वेरिएंट अलग अलग एटीएम निकासी सीमा के साथ आते हैं। लोकप्रिय एसबीआई क्लासिक डेबिट कार्ड 40,000 की दैनिक एटीएम नकद निकासी सीमा के साथ आता है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने प्लेटिनम और क्लासिक कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए अलग अलग नकद निकासी सीमा तय की है। दोनों कार्ड रुपये और मास्टर वेरिएंट में आते हैं। वहीं एक्सिस बैंक कई डेबिट कार्ड प्रदान करता है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इसका बरगंडी डेबिट कार्ड प्रतिदिन 3 लाख की नकद निकासी सीमा की अनुमति देता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी खबर। अब टीडीएस जमा कराने के लिए एम्प्लॉयर होंगे जिम्मेदार, कर्मचारियों की नहीं होगी जवाबदेही। करदाताओं के लिए टीडीएस हमेशा चिंता का विषय रहता है। नौकरी पेशा लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि कंपनी ने टीडीएस तो काट लिया, लेकिन फिर भी उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ रहा है। दरअसल होता यह है कि कंपनी तो कर्मचारी की सैलरी से टीडीएस काट लेता है, लेकिन उसे समय पर सरकार को जमा नहीं करती, जिसके चलते कर्मचारी को नोटिस का सामना करना पड़ता है। हालांकि नए नियम के लागू होने के बाद टीडीएस जमा करने की जिम्मेदारी पूरी तरह कंपनी यानी एम्प्लॉयर की होगी। करदाता टीडीएस जमा कराने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। 15% सालाना ब्याज के साथ जल्द मिलेगा सहारा स्कीम की फंसा हुआ पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को संपत्ति बेचकर निवेशकों का पैसा 15% सालाना ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। मीडिया की खबरों को माने तो इस आदेश से निवेशकों के लिए बड़ी राहत है।
खबर है कि सहारा इंडिया की बचत योजनाओं में फंसा पैसा वापस पाने की उम्मीद लगाए लाखों निवेशकों के लिए राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को अपनी संपत्ति बेचकर निवेशकों की राशि लौटाने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने समूह को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया है कि सहारा की संपत्ति बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और समूह को जल्द से जल्द निवेशकों का पैसा वापस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सहारा समूह सेबी सहारा रिफंड खाते में 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए स्वतंत्र है और इसके लिए सब अपनी संपत्ति बेच सकता है। कोर्ट ने 2012 में दिए गए आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सहारा समूह को निवेशकों की जमा राशि 15% सालाना ब्याज के साथ लौटानी होगी। यह ब्याज राशि जमा करने की तारीख से पुनर्भुगतान की तारीख तक देय होगा। सहारा समूह पर पहले भी निवेशकों की राशि लौटाने का दबाव बनाया गया था, लेकिन समूह ने अभी तक पूर्ण रूप से राशि नहीं चुकाई है। 1 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की कंपनियों SIRECL और SHICL को निर्देश दिया था कि वे निवेशकों से जमा की गई राशि को 15% वार्षिक ब्याज के साथ सेबी के पास जमा करें। हालांकि सहारा ने यह राशि अभी तक पूरी तरह से नहीं चुकाई है, जिसके चलते कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है।